गॉड इज़ हैप्पी व्हेन यू सेक्रीफाइस एनिमल्स फॉर हिम। तुम उसके लिए जानवरों को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो क्या वो हैप्पी होता है? क्या इस चीज़ का कोई सेंस बनता है? ये चीज़ मेरे को बात करनी पड़ रही है, अपने लॉजिक देने पड़ रहे हैं और ये चीज़ हो रही है। ये सोच के ही मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि जहाँ पे हम एक तरफ बहुत ही कूल सिविलाइजेशन मानते हैं खुद को, ह्यूमैनिटी मानते हैं खुद को, इंसान सबसे बढ़िया है, और एक ये बात है कि जहाँ पे जानवरों को मारना जस्टिफाइड है। बोलिए उसका कोई भी रीज़न हो पर वो जस्टिफाइड है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तुम्हें अगर पता है तो मेरे चैनल के हो सब्सक्राइबर आई थिंक सो मैंने इस पे 4 वीडियो बना रखे हैं जो एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, शायद 5 होंगे। ठीक है, बारी बारी वो कार्ड्स में आ जाएंगी लिंक, यहाँ से तुम जा के देख सकते हो उनको। और एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ स्पेसिफिकली, क्या गॉड खुश होता है जब तुम जानवरों को मारते हो। तो वहीं हम फर्दर अब सेक्रीफाइस पे बात करेंगे, कुर्बानी पे बात करेंगे। पता है कि लोग बहुत चिढ़ेंगे, कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बट मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि सच बोलने की कीमत अगर ये है कि मेरे वीडियो को कोई कुछ भी कर दे या फिर कुछ भी बोले तो कोई बात नहीं, चलता है कि जो सही है वो सही है। एक बात बताओ, तुमने जिस खुदा को या भगवान को जिसको भी मान रखा है, तुम किसी भी धर्म से आते हो, बात ये है कि तुम्हें क्या लगता है क्या कि वो जो भगवान है वो सिर्फ तुम्हारा है? मतलब उसने जो बाकी जानवर है उसको सिर्फ इसलिए ही बनाया है ताकि तुम एकदम मजे से खा सको उनको। मतलब उसके लिए इंसान में और जानवरों में भेदभाव है, और अगर वो भेदभाव करता है तो फिर वो भगवान कैसा हुआ? जो अगर भगवान होगा वो भेदभाव करना नहीं जानता होगा। वो जो मेरे लिए होगा वही वो जानवरों के लिए होगा। जानवरों का दिमाग इवॉल्व उतना नहीं हुआ है, वो मेरी तरह घर में नहीं है, अपने उनका कोई घर नहीं होता पर्सनली, वो अपनी अपनी जॉब्स नहीं करते हैं जाके, मतलब एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, एक सांसारिक वर्ल्ड में वो उस हिसाब से नहीं रहते जिस हिसाब से हम रहते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि है ना वो मतलब मेरे से कम हो गए और उनको है ना भगवान ने छूट दे रखी है कि तुमको खाना है, और खाना तो खाना है कि भगवान को खुश करने के लिए उनको काटना पड़ेगा। इसमें कितना ही लॉजिक लगता है, कितना ही सेंस बनता है, पर फिर भी ये चीज़ें हो रही है। इसमें कोई डीप में जाके सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो आधे लोग हैं, 80% लोग हैं, वो या तो ये है कि वो खुद खा रहे होंगे, तो वो मतलब टेस्ट से ग्रसित है बेचारे, उनको टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनके लिए। बाकी भले कुछ भी, उनको अगर टेस्ट मिल रहा है तो हम बात क्यों करेंगे? हम कहीं से भी कुछ भी लॉजिक ले आएंगे, कुछ भी बोल देंगे, पर हम खाना नहीं छोड़ेंगे, हम काटना नहीं छोड़ेंगे। मेरे को स्वाद मिल रहा है। मैं एक ऐसा नरभक्षी जीव बन चुका हूँ जिसके जीभ में जब स्वाद आ रहा है, खून का स्वाद आ रहा है, मेरे को मज़े आते हैं। दूसरी चीज़, दूसरे टाइप के इंसान वो होंगे जिनको पता ही नहीं है कि मैं इस पे करूँ क्या नहीं करूँ। उनको ये लगता है कि मेरे को क्या है, कट रहा है तो भी ठीक है, नहीं कट रहा है तो भी ठीक है। उनको लग रहा है मेरे भगवान ने बोला तो एकदम सही है, पर वो ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या सच में वो उनका भगवान ये चाहता है, या फिर वो बातें किसी और के द्वारा लिखी गई है, या फिर वो जो बातें लिखी गई वो क्या सही भी है या नहीं भी है, और वो जो लिखी गई है वो किस तात्पर्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, और मैं उसको किस हिसाब से मान रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें होती है इंसान को सोचने के लिए, पर इंसान अगर सोचेगा तो वो दिमाग का यूज़ कर लेगा ना, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। अगर इंसान सोच लेगा तो हम वापस वही इंडिया बन जाएंगे जो हम बाहर से इन्वेडर्स आने से पहले तक थे, नालंदा यूनिवर्सिटी वाले, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाले। पर नहीं, हमें अब सोचना नहीं है, हमें अब लोगों की बातों में आना है और बस अपना दिमाग बंद करना है। फेस्टिवल बकरा ईद, उसकी तुम्हें कहानी सबको पता होगी, ऐसा तो कोई है नहीं जिनको नहीं पता। स्कूल्स में भी इन चीज़ों पे बात हुआ करती थी, सब इसके बारे में होंगे अवेयर। बाप ने अपने बेटे को जब ना कहा कि मैं इसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, भली मैं कितना ही ये मेरे लिए प्यारा हो, मतलब भगवान के लिए, तो वो भगवान ने उसकी जगह एक बकरे को मतलब खड़ा कर दिया और वो वहाँ पे कट गया। और वहाँ से देख देख के एक ग्रुप ऑफ लोग क्या करना स्टार्ट हो गए, वो भी बकरों को काटने स्टार्ट हो गए, वो भी इसको कुर्बानी मानने लगे, सेक्रीफाइस मानने लगे। पर ये कहानी कितनी सच्ची कितनी नहीं सच्ची इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तुम थे ना मैं था, हो सकता हो या नहीं हो। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्या तुम इस कहानी के पीछे का मैसेज समझ पाए? इसके कहानी के पीछे के 2 मैसेज है, अगर तुम्हारे पास दिमाग हो और डीप में जाना चाहो तो। पहला मैसेज, तुम्हारी जो भी चीज़ प्यारी है ना, उस चीज़ को, प्यारी चीज़ को, जो भी चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है जिसके बिना तुम नहीं जी सकते, उसको अगर कोई भगवान है तो वो उसको कुछ भी नहीं होने देगा। पहला मैसेज ये था, बहुत ही खूबसूरत है मैसेज। दूसरा मैसेज ये था कि तुम्हारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं गलत,
उनको तुम्हें कुर्बान करना है। वहाँ पे ऐसे नहीं बोला गया था कि अब ना आज के बाद में पकड़ो कुर्बान करो। ये तो इंसान ने खुद वहाँ से उस स्टोरी को देख के मान लिया कि अच्छा वहाँ पे बकरे को कुर्बान किया गया था, तो हम अब क्या करते हैं, हम इसको काट सकते हैं। वहाँ पे अगर मैसेज लेने वाला ऐसे भी मैसेज ले सकता था कि तुम्हारी प्यारी चीज़ों को कुछ भी नहीं होगा, और अगर तुम्हें कुर्बानी देनी है तो उन चीज़ों की देनी है जो तुम्हें इंसानियत के रास्ते से रोकती है, जो तुम्हें एक अच्छे काम करने से रोकती है। तुम्हें कुर्बानी देनी है अपने एंगर की, तुम्हें कुर्बानी देनी है अपनी वो सारी गंदी भावनाओं की जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने को नहीं कहती है। वही बात है, एक बंदा एक चीज़ से कोई और मैसेज दे सकता है और एक बंदा एक चीज़ से कोई और मैसेज दे सकता है। किसी ने ये मान लिया कि वहाँ पे भी वो चीज़ हुई है तो मैं भी वही चीज़ करूँगा, तो ये मान के जो वो चीज़ें हुई है वहाँ से चीज़ें ये बननी स्टार्ट हुई है। जो तुम हो वही वो सामने वाला जानवर है, तुम्हें उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू है नहीं। बात रही इस चीज़ की कि जानवर को तो हम खा सकते हैं, जानवर तो मेरा खाना है, जानवर कभी तुम्हारा खाना था ही नहीं। वो जानवर भी आज इसलिए ही पैदा हो रहे हैं बहुत लंबी मात्रा में क्योंकि तुम उसको खाते हो। अगर जिस दिन तुमने डिमांड बंद कर दी तो वहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगी। अब तुम सोच रहे हो मैं एक इंडस्ट्री की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह क्या बात करूँ उनके लिए कि भाई डिमांड कम करो वहाँ से सप्लाई नहीं होगी। क्या इन चीज़ों की फैक्ट्री होती है? जी हाँ। तुम जो खाते हो वो तुम जंगल से पकड़ पकड़ के लेके नहीं खाते हो। अगर तुम्हारे लॉजिकली बात बताऊँ तो तुम जो डिमांड करते हो उसके लिए स्पेशली एक जानवर को पहले पाला जाता है, उसको खिलाया जाता है, उसको इंजेक्शन दे दे के पैदा किया जाता है और फिर वो चीज़ तुम्हारे तक पहुंचती है। और एक मुर्गी, जो अंडे की बात कर लो, जो अंडे मतलब एक साल में 1 या 2 दे सकती है, उससे ये चीज़ हर दिन करनी पड़ती है इंजेक्शन दे दे के, क्योंकि तुम्हारी डिमांड सप्लाई है। तो तुम जो खा रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि हम खा रहे हैं तो मैं तो उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, आप उसकी पॉपुलेशन और बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपकी डिमांड की वजह से जो चीज़ नेचुरली पैदा नहीं कर रही थी वो चीज़ अब आर्टिफिशियली आपके लिए हो रही है पैदा। मतलब आपकी जितनी होगी डिमांड उतने ही जानवर होंगे पैदा और उतने जानवरों को आप मतलब खा जाएंगे। तो आप ना पॉपुलेशन कंट्रोल कहीं से भी कर रहे हो, ये दिमाग से आप निकाल दो। आप एक डिमांड क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे वो जानवरों को पैदा करे जा रहे हैं ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे दे के, और आपकी वजह से ही जानवर इतने पैदा हो रहे हैं, उनकी इतनी पॉपुलेशन है और बाकी सब चीज़ें आप खा रहे हो। और जो वाले जंगल वाले जानवर है वो ना आप तक पहुँचते, उनको तो बेचारे पहले ही जंगल में ही वो मतलब भूख से या फिर वहाँ पे पेड़ कटने से वो जी नहीं पा रहे हैं। और अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ भी गई तो भाई किसने हक दे दिया तुमको? ये बात मैं पहले वाले वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि ये धरती सिर्फ तुम्हारी है। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, जब तुम पैदा हुए होगे तुम्हारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई हाँ ये धरती तो सिर्फ इंसानों की है। इंसान तुम भी एक जानवर ही हो, पर वो वाला जानवर जो थोड़ा इवॉल्व हुआ जानवर है, अपने हिसाब से एक मॉडल को तैयार कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अब तुम कुछ भी करो उनके साथ, जानवरों के साथ, और वो चीज़ें जस्टिफाइड हो जाती है। भगवान कभी भी ये नहीं चाहता है कि तुम अपने ही तरह एक जानवर को काट के उसको खुश करो, क्योंकि उसको खुशी जो चीज़ उसकी ही बनाई हुई होगी, जो चीज़ उसकी ही एनर्जी से आई होगी, उसको ही काट के वो कैसे हो सकता है खुश? दिमाग लगा के ये चीज़ सोचना। ये तो वही बात हो गई कि अगर ना तुम जानवरों को काट रहे हो तो तुम फिर अपने जो करीबी लोग हैं उनको क्यों नहीं काट रहे? तो क्योंकि जो भगवान एक बकरे के कटने पे, एक मुर्गे के खाने पे इतना खुश हो सकता है कि भाई ये चीज़ तो तुम्हारे लिए है, वो भगवान फिर तुम्हारे करीबी लोगों को कटने पे तो वो तो होगा ना खुश? सवाल खुद से पूछो। भगवान का भी मीनिंग जो है ना, जो तुम लोगों ने अपने हिसाब से भगवान की भी अलग अलग डेफिनेशन बना रखी है ना, वो भी एक सवाल पूछने वाली बात है कि तुमने एक ऐसा भगवान सोच रखा है जिसको खुश होने की ज़रूरत है, वो भी तुमसे। मतलब उसमें भी भावनाएं हैं, और अगर उसमें भी भावनाएं हैं तो वो इंसान की तरह होगा, और वो इंसान की तरह है तो फिर वो भगवान कैसे हो गया? भगवान अगर एक ऐसी चीज़ होगी, अगर होगी तो एक ऐसी एनर्जी होगी जो तुम में भी है, वो उस जानवर में भी है। भगवान वो वही चेतना है जो तुम्हारे अंदर है, जिससे तुम जिंदा हो और जिससे वो जानवर जिंदा है। भगवान कोई तुमसे अलग नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर ही है। जिस दिन तुमने खुद को पहचान के ऐसे ऐसे काम करने स्टार्ट कर दिए तो सच में तुम्हें इंसानियत के करीब, अपनी चेतना के करीब और इस संसार के करीब, इस प्रकृति के करीब, इस नेचर के करीब तुम्हें
लेके आ रहे हैं, उस दिन तुम धीरे धीरे भगवान को मानना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे एक खंबे में बिजली आती है ट्रांसफॉर्मर से, वैसे ही तुम वो खंबा हो और भगवान वो ट्रांसफॉर्मर है, तो वो एनर्जी है। अगर उसको बड़े रूप में देखोगे तो तुम उसको बोल सकते हो भगवान, छोटे रूप में देखोगे तो वही चेतना है जो तुम्हारे अंदर है। तो वो एनर्जी को भगवान बोलो, इस नेचर को भगवान बोलो, आसपास जो सूरज चंद्रमा जो मेरे लिए है, वही वो जने जो मेरे लिए ज़िंदगी में है, वो खाना जो मेरे लिए ज़िंदगी में है, वो पहाड़ जिनकी वजह से ये दुनिया है, वो सभी ही है भगवान। और यहाँ तक कि तुम भी हो भगवान अगर तुम किसी के लिए एक बेटर चीज़ बन रहे हो तो। क्योंकि ये शरीर, ये बुद्धि, ये खून, ये जो भी ये है मांस, ये मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ ना, मैं वो अंदर हूँ, मैं वो चेतना हूँ जिससे मैं जागृत हूँ, और वो चेतना को ही भगवान मान सकते हो। तो जब भगवान इतना खूबसूरत है तो वो इतना दर्दनीय और इतना मतलबी तो हो ही नहीं सकता जिसे अपने लिए, अपने खुश होने के लिए एक जानवर की बलि की जरूरत है। क्योंकि अगर भगवान ऐसा है जो खुद के ही द्वारा दिए गई जन्म वाली एक जानवर से, बलि से खुश होता है, तो फिर वो भगवान नहीं है। इंसान ने ये मान रखा है अपने दिमाग में कि भगवान ऐसा होगा, और वो अपने इमेजिनेशन के लिए ही ये सब कर रहे हैं, वो किसी भगवान के लिए नहीं, बल्कि जो दिमाग में उन्होंने एक छवि बना रखी है उसके लिए ही जानवरों को काटे जा रहे हैं और ये सब किए जा रहे हैं। जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो वो किसी भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, किसी एनर्जी के लिए नहीं कर रहे हो, वो बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने जो इमेजिनेशन बना रखी है, उसकी जो छवि तुमने सोच रही है हाँ मेरा भगवान ऐसा होगा, उसी के लिए तुम कर रहे हो। जाग जाओ, जब ऑप्शन है और जब तुम्हें पता है कि जो मैं खा रहा हूँ वो एक जीव है और उसमें भी चेतना है, वो ही मेरी तरह है, तो जानवरों में और खुद में भेदभाव क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारा खाना नहीं, वो तुम्हारे दोस्त है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें सच में ये फील होता है कि जानवर तुम्हारा खाना है, तो अगर जो लोग कैनिबल्स हैं, जो इंसानों को मार मार के खा रहे हैं, उनके लिए तो वो भी एकदम सही है। उनके पास भी है लॉजिक कि भाई मेरा तो मन है इसलिए मैं जानवरों को खा रहा हूँ। उनको तुम कहोगे बाकी भी तो ऑप्शंस है, वो कहेंगे नहीं मेरा तो ऑप्शन यही है। तुम वो जब इंसानों को मार के खाते हैं, अगर वो सही नहीं है, वो इलीगल है, वो एथिकल नहीं है, वो इमोरल है, इंसानों के लिए सारी भावनाएं आ रही है, तो फिर जानवरों को मार के खाने वाले कैसे सही हो जाते हैं? ये अलगाव का भाव अगर तुम इतना ही, अगर तुम खुद को इतना ही स्ट्रॉन्ग मानते हो, तो जिनसे तुम स्ट्रॉन्ग होते हो ना, उनकी तुम केयर करते हो, उनको उनका शोषण नहीं करते, उनको वो तुमसे कमज़ोर है या फिर तुम मान रहे हो वो कमज़ोर है, तुमसे अलग है, तो उनको काट के नहीं खाया जाता, उन्हें बचाया जाता है, उनकी केयर की जाती है। कभी उनको महसूस करना कि जो उन पे बीतती है अगर हम पे बीतेगी कभी, तो हमें कैसा फील होगा। जो हमारे जैसे ही उन्हें अगर खाना माना जाए तो कैसा फील होगा। उनके साथ महसूस करने, बैठने की कोशिश करना, जानवरों के साथ उन्हें समझने की कोशिश करना कि वो कभी भी खाना थे ही नहीं। तो मैच्योर इंसान है जिसमें दिमाग की कैपेबिलिटी पूरी की पूरी है, फिर वो क्यों नहीं अपना दिमाग लगाना चाहता। और कोई भी भगवान, कोई भी एनर्जी ये नहीं चाहेगी कि तुम उनके लिए उनको मारो। ये बस तुम्हारे दिमाग की छवि है जो कभी तो चारों के नाम पे उनको मार के खाती है, कभी अपने स्वाद के नाम पे मार के खाती है, पर डीप डाउन ये तुम्हारी ईगो है, तुम्हारा लस्ट है, तुम्हारी डिज़ायर है, जो जानवरों को खाना मान चुकी है और जो लॉजिक से उन पे सोच नहीं रही है। बाकी यहीं तक था। जिनको समझना होगा वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना होगा उनके कितना ही समझा लो नहीं समझेंगे। इस चैनल का उद्देश्य है कि बात की जाए। आई होप तो बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, देखते रहो और मजे में रहो।